बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 84 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर एक अहम चीज़ के मुताल्लिक चंद एक गुजारिशात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शेख हैं, जिनसे इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़िक़्ह को लिया और बतौर ख़ास अपने बातिन के मदारिज और मारिज को तय किया। यहाँ पर इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अलैका बिज़्ज़ुहद फ़ज़्ज़ुहदु अला ज़ाहिदे, फरमाया तुम पर ज़ुहद को, तकवा को, पारसाई को इख्तियार करना ये लाजिम है, और जाहिद पर यह चीज़ लाजिम है कि वो ज़ुहद में आला मरातिब, आला मकामात और आला मदारिज को हासिल करे। ज़ुहद के इस ख़ास मकाम को हासिल करने के लिए पारसाई और तकवा के इन मरातिब के हुसूल के लिए उसकी असास की जो चीज़ हैसियत रखती है वो इंसान की ज़ुबान है। तमाम आज़ा में ज़ुबान को एक ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल है, और ये भी नाकाबिल इनकार हकीकत है कि हर चीज़ के अंदर जो चीज़ होती है वो उससे ज़ाहिर होती है, और इंसान एक बर्तन की मानद है, और इससे ज़ाहिर होने का जो ज़रिया है वो इंसान की ज़ुबान और इंसान की लिसान है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कलाम करते हुए, बोलते हुए, तकल्लुम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए अपनी ज़ुबान को बक़द्र एहतियात इस्तेमाल करे। जहाँ जितनी ज़रूरत हो वहाँ उतना ही ज़ुबान को इस्तेमाल किया जाए और कलाम और गुफ्तगू की जाए। ये एक मशहूर मकूला है, खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला। सबसे बेहतरीन कलाम वो होता है जो कलील हो मगर दलालत के एतबार से तवील हो, कि उसकी दलालत मुख्तसर मगर जामे, दलालत के एतबार से उसका माना, उसका मफहूम बड़ी बड़ी चीज़ों को वाज़े कर दे। और कुरान पाक का यही एजाज़ है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कई एक मुकामात ऐसे हैं कि मुख्तसर से कालिमात में बड़ी बड़ी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के ऊपर मुनकशिफ फरमाया। सूरत फातिहा को देख लें, सूरह असर को देख लें, सूरह यासीन को देख लें, सूरह मुल्क को देख लें, सूरत इखलास को देख लें। इन चीज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुआनी के, असरार के, रुमूज़ के ऐसे ऐसे बहरे बेकरां और समंदरों को कलम बंद कर दिया जो इंसान सोचकर इंसानी अक्ल वर्त हैरत में चली जाती है कि मुख्तसर से कलिमात में अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े अहकामात को जिक्र फरमा दिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे मुतल्लिक हज़रत रबी फरमाते हैं, मुझे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, या रबी ला ततकल्लम फ़ीमा ला यानीक, फरमाया ए रबी उस बात के बारे में कलाम न किया कर जो बेमानी हो, बेमकसद हो, जिसके अंदर हकीकत मौजूद न हो, वो कलाम न किया करो। फ़इन्नका इज़ा तकल्लमत बिल कलिमति,
और इमाम शाफी ने फरमाया कि जब तू कोई कलमा अदा करता है मालकत का वलम तमलिक हा, फरमाया उसको तू अपना मालिक बना देता है जबकि तू उसका मालिक नहीं रहता। जैसे कहा जाता है कि मुंह से निकली बात पराई, कि जो मुंह से बात निकल जाती है वो अपनी नहीं रहती। और ये बुजुर्गों से सुना है कि एक बादशाह की मजलिस में किसी ने उसकी बेटी से मुताल्लिक बात कर दी कि वो किसी के साथ चली गई है। बादशाह फौरन महफिल और मजलिस को बर्खास्त करके घर वापस आए तो बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तो बादशाह ने कहा, बेटा अब कुरान पढ़ो या नमाज, जो बात होनी थी वो भरी मजलिस में हो गई और मुझ पर कर दी गई। गोया निकली हुई बात जो है वो बेगानी होती है, अपनी नहीं होती, और मुंह से जब निकल जाए तो ये ऐसे है जैसे कज़ा का तीर, अब निकल गई सो वो निकल गई। इमाम मुज़ानी फरमाते हैं, समेत शाफी रदी अल्लाह अन्हो, मैंने इमाम शाफी रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुना, यकूल, इमाम शाफी ने फरमाया, लैसा अहदुन इल्ला लहू मुहिब्बुन व मुबग़िदुन, फरमाया कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके मुहिब और जिससे अदावत और बुग़्ज़ रखने वाले मौजूद ना हो। गोया कायनात में हर आदमी, उससे लोग मोहब्बत करने वाले भी होते हैं और बाज़ उसकी मुखालिफत और उससे हसद और बुग़्ज़ रखने वाले भी होते हैं। फ़इज़ ला बुद्दा मिन ज़ालिका, पस जब ये बात तयशुदा है, फल यकुनिल मरो मा अहल ताअतिल्लाह, तो अगर आदमी को बैठना भी चाहिए तो आदमी पर लाजिम है कि वो उन लोगों के साथ बैठे जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं, अल्लाह के ताअत गुजार हैं, अल्लाह की बंदगी और उसकी इबादत को बजा लाने वाले हैं। गोया आदमी का शुमार ताकि उन लोगों में हो जाए जो अल्लाह वालों की मजलिस, उनकी मैयत, उनकी रिफाकत और उनकी संगत और सोबत को इख्तियार करता है। और यहां एक और बात काबिल तवज्जो है, अबू इसहाक वो इस बात की खबर देते हैं, फरमाते हैं ये रिवायत हजरत सिराज तक जाती है और उनसे वो ये रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं, समय तो इब्न अबी दुनिया, मैंने इब्न अबी दुनिया से ये रिवायत सुनी, ये बात सुनी। यकूल, वो फरमाते हैं, जालसा कौमुन इला मारूफिल करखी, कुछ लोग, एक कौम जो है हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सोबत में और आपकी मजलिस में वो बैठी थी, उसके कुछ अहबाब और कुछ अफराद बैठे थे। फ़ग़ताब राजुलुम मिनहुम राजुलन, बस एक आदमी ने दूसरे आदमी को सबो शितम किया, उसके साथ नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया। फ़क़ाला या हाज़ा, आपने उसे फरमाया, ए शख्स, उज़्कुर यौमा यूदाउल कोतनु आला ऐनैक, फरमाया इसको तुम बुरा भला कह रहे हो, इसको तुम डांट डपट कर रहे हो, जरा उस दिन को याद करो कि जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी और आंखों के ऊपर रुई होगी। गोया हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे नसीहत करते हुए यह कहा कि जरा अपने उस दिन को तो याद करो जब आपकी आंखें देखना छोड़ जाएंगी, आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, आपके वजूद में सिकत नहीं रहेगी, आप लोगों से कलाम नहीं कर पाएंगे, लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, लोगों को डांट डपट नहीं सकेंगे। गोया ये ऐसा है जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फरमाया उस जात का तुम कैसे इनकार करते हो, व कुंतुम अमवाता, तुम तो मुर्दा थे। नुत्फा की एक कैफियत थी, शिकम मादर में, रहम मादर में जब वो गया, न बोलने चलने देखने उठने बैठने के वो काबिल नहीं था। ये सारी हैसियतें बंदे को उसके परवरदिगार, उसके मौला और मालिक ने अता की हैं। तो लिहाजा बंदे को चाहिए कि वो अपने मालिक
और अपने मौला का शुक्रगुजार रहे, ताबेदार रहे और फर्माबरदार रहे, उसकी इताअत और फर्माबरदारी को इख्तियार करे। लोगों को डांट डपट की बजाय मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को आम करे। और अगर ऐसा किरदार अपनाता है तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जरा उस दिन को तो याद कर। और ये कलिमात हिला देने वाले हैं। उज़कुर यौम यूदओ अलकुतनो अला ऐनैक, फरमाया जब तेरे जिस्म से, कफस अंसरी से तेरी रूह परवाज कर जाएगी, अब तू अपनी आंखों को भी खुद बंद नहीं कर पाएगा, लोग रुई रखकर तेरी आंखों को बंद करेंगे। लोग तुझे गुस्ल देंगे, तू खुद गुस्ल नहीं कर पाएगा। लोग तुझे कफन पहनाएंगे, तू लिबास नहीं पहनने के काबिल रहेगा। फरमाया जरा उस दिन को याद कर। जब वो दिन तुझे याद आ जाएगा तो फिर डांट डपट की बजाय, इताब और झिड़कने की बजाय तू नरमी का मामला इख्तियार करेगा, रहम करम के मामले को इख्तियार करेगा। हजरत सिराज फरमाते हैं, समय तो यहया बिन अबी तालिब, मैंने यहया बिन अबी तालिब से सुना, यकूल समय तो याकूब अबन आखी, वो फरमाते हैं कि मैंने याकूब जो मेरे भाई के बेटे हैं उनसे सुना। और वो कौन है? हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, समय तो अम्मी, मैंने अपने चचा जान से ये बात सुनी। वो फरमाते हैं, कलामुन फीमा ला यानी है, ऐसी गुफ्तगू जो बेमकसद हो, ऐसी बात जो बेमाना हो। खिज़लानुन मिनल्लाह ताला, ये रुसवाई है अल्लाह ताला की तरफ से, ये शर्मिंदगी है अल्लाह ताला की तरफ से। गोया ऐसे ही बात को करना, ऐसी गुफ्तगू को बजा लाना जिस गुफ्तगू का, जिस बात का कोई मफहूम वाज़े ना हो, जिस बात का कोई माना वाज़े ना हो, जिसे हम नहव की इस्तिलाह में मुहमल कहते हैं, जो बेमाना होता है, जिसका कोई मकसद, कोई मुद्दा और कोई मतमे नज़र नहीं होता। आप कुरान पाक में जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान करीम के मुतअद्दिद मकाम के ऊपर, जहां इंसान की तरबियत के परासिस हैं। चूंकि कुरान ऐसी किताब है जो हर क्लास के स्टूडेंट को, मुसलमान है, मोमिन है, अहले तकवा से है, रोजेदार है, नमाजी है, परहेजगार है, अल्लाह की बारगाह से हुजूरी पाने वाला है, हर एक को कुरान गाइड कर रहा है, हर एक की तरबियत कर रहा है। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम उस परासिस को और तरबियत के उन बुनियादी उसूलों को जिक्र किया जिनको इख्तियार करके बंदा इस लायक बनता है कि बंदा इस दुनिया में अल्लाह की रजा और खुशनुदी को पा लेता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी उसके लिए नमूना अमल है। हुजूर की ज़ात अक़दस आइडियल हैं हमारे, जिनके लिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तुम्हारे लिए नमूना अमल है, बेहतरीन नमूना है, जिनको अमली जामा पहनाकर, अमली जिंदगी में अपनाकर आदमी कामयाबी और कामरानी के उन आला मरातिब को हासिल कर लेता है जिनका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे से कुरान करीम में किया है। और ये बात भी वाज़े रहे, ज़ुबान ऐसी चीज़ है जो बंदे को तख्त पर भी बिठाती है, और ज़ुबान ही वो चीज़ है जो बंदे को तख्तादार पे जाके लटकाती है। अब हमारे ऊपर इस बात का फैसला है कि हमने ज़ुबान को कैसे इख्तियार करना है। और यहाँ मैं एक रिवायत अर्ज करना चाहता हूँ जो काबिल गौर और ये नसीहत व वसीयत के माना में समझ लें। यहाँ पर हज़रत हारिस फरमाते हैं, रबी बिन खिराश से मुताल्लिक, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बात की और उन्होंने कहा, अल्लाह यसीरा दाहिकन
हत्ता यालमा ऐन मसीरुहु, कि वो अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराएंगे नहीं यहां तक कि अपना ठिकाना ना देख ले। हुआ क्या? फरमाते हैं फमादाहे का इल्ला बाद मौत ही, वो नहीं मुस्कुराए यहां तक के अपने विसाल के बाद। और उनके एक भाई थे, उन्होंने ये कसम उठाई थी कि अल्लाह यदह का हत्ता यालमा अफिल जन्ना होवा ओ फिन्नार। उन्होंने ये कसम उठाई कि वो उस वक्त तक कलाम मुस्कुराएंगे नहीं, उस वक्त तक हंसेंगे नहीं जब तक कि वो जन्नत या जहन्नम में अपना ठिकाना और अपना मकाम ना देख ले। हजरत हारिस फरमाते हैं लक़द अखबरनी गासिलुहु, फरमाया उनको गुस्ल देने वाले जो गुस्साल थे उन्होंने खबर दी अन्नहु लम यजल मुत्तसिबन अला सरीरिही व नहनु नग़सिलुहु हत्ता फरगना मिन गुस्लिही। फरमाते हैं कि उस वक्त तक वो नहीं मुस्कुराए यहां तक कि उनको उस पटड़े के ऊपर, फट्टे के ऊपर जहां पर गुस्ल दिया जाता है, वहां पर जब उन्हें लिटाया गया तो वो मुस्कुराने लग गए। और पटड़े पर वो मुस्कुराते ही मुस्कुराते रहे, मुसलसल मुस्कुराते रहे। फरमाते हैं हम गुस्ल देते रहे, वो मुस्कुराते रहे, यहां तक कि हम गुस्ल देने से फारिग हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो मुस्कुराते रहे। सूफिया ने यही तो कहा है कि जाने वाला जा रहा हो, दुनिया रो रही हो और वो मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि आते हुए एक उसूल है कि आने वाला बच्चा रो रहा होता है, रिश्तेदार, वालिदैन, अजीज व अकारिब वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो दुनिया में आने का उसका ये तरीका है कि आते हुए रो रहा होता है और रिश्तेदार मुस्कुरा रहे होते हैं, वालिदैन मुस्कुरा रहे होते हैं। जब जाए तो दुनिया वाले रो रहे हों और वो मुस्कुरा रहा हो, जो इन दो भाइयों के अमल से वाज़े होता है कि उन्होंने उस वक्त तक मुस्कुराया नहीं जब तक कि आखिरत में अपना मकाम और अपना ठिकाना नहीं देख लिया। गोया उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को अपनी आखिरत के साथ मुअल्लक कर दिया कि उनका मकाम जन्नत में है या जहन्नम में है। वो अपना ठिकाना ना देख लें, तो उन्होंने अपना ठिकाना देखा, तो उसके नतीजे में उनके होंठों पर मुस्कुराहट जारी हो गई। तो होंठों के माबैन बंदे की जुबान है, जो जुबान की हिफाजत करता है, हुजूर ने फरमाया मन सामता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया, वो कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हम सबको इस जुबान की अमली जिंदगी में हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह से आदमी उस कुरान और सुन्नत के अमली तरीक को इख्तियार करके रज़ा और खुशनुदी को हासिल करे। बहुत शुक्रिया।